अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर सेवन आज पढ़ रहे हैं क्लास 8। लेक्चर नंबर 7 क्लास 8 साइंस फिजिक्स पोर्शन पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? फोर्स एंड मोशन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर नंबर 7 में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने हैं वो ये है। पॉइंट्स टू बी डिस्कस, जो पॉइंट्स हमने इस लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करने हैं वो ये पॉइंट्स हैं। वाटर प्रेशर हम ये डिस्कस करेंगे कि वाटर प्रेशर क्या होता है। पॉइंट नंबर 2 पर हम ये डिस्कस करेंगे, एक एक्टिविटी जो है वो करेंगे वाटर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए। वाटर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी या एक सरगर्मी जो है मैं आपको करवाऊंगा। पॉइंट नंबर 4 पर हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिस्कस करेंगे। और पॉइंट नंबर 5 जो है कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वाटर प्रेशर से रिलेटेड, वो आपको बताने हैं। तो दोबारा जरा देख ली, लेक्चर नंबर 7 में क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि वाटर प्रेशर होता क्या है। फिर एक एक्टिविटी देंगे आपको कि इस एक्टिविटी की मदद से वाटर प्रेशर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है इसको एक्सप्लेन करेंगे। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, इन्हिसार किस चीज़ के ऊपर है, ये भी आपको बताऊंगा। और एक पॉइंट हमारे पास लास्ट क्या है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। तो इसको अगर थोड़ा सा वो मॉडिफाई कर दें कि हाइड्रोस्टेटिक फ्रैक्शन के बाद जो है, हाइड्रोस्टेटिक फ्रैक्शंस के बाद एक और पॉइंट भी है, फैक्टर ऑन विच, वो फैक्टर या वो आमिल जो फैक्टर्स, वो अवामिल डिस्कस करने हैं ऑन विच वाटर प्रेशर डिपेंड। और पॉइंट नंबर 6 जो है, ये 3, ये 4, ये 5। पॉइंट नंबर 5 इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वाटर प्रेशर से रिलेटेड है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वाटर प्रेशर से रिलेटेड क्या डिस्कस करना है? वाटर प्रेशर डिस्कस करना है। एक एक्टिविटी आपको करवानी है जो जिससे हम वाटर प्रेशर एक्सप्लेन करेंगे। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिस्कस करना है और वो अवामिल या वो फैक्टर्स आपको बताने हैं कि वाटर प्रेशर जो है या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो किस चीज़ के ऊपर इन्हिसार करता है, यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस क्वांटिटी के साथ इंक्रीज होता है, किस क्वांटिटी के साथ डिक्रीज होता है, ये डिस्कस करना है। और लास्ट नंबर 5 में क्या डिस्कस करना है? इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है 2-3, वो किससे रिलेटेड है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से रिलेटेड है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, वाटर प्रेशर डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको टॉपिक या लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको प्रेशर से रिलेटेड बताया था कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज बेसिकली द फोर्स, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन a unit surface area of an object is called pressure। वो परपेंडिकुलर या वो अमूदन फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर अमल करती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर का फार्मूला भी मैंने आपको बताया था कि प्रेशर यानी P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A, या प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो प्रेशर क्या हुआ? जब कोई फोर्स किसी एरिया के ऊपर अमल करेगा तो क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर पैदा होगा। अब यहाँ पर लफ्ज लिखा हुआ है, प्रेशर के साथ एक लफ्ज हमने ऐड कर दिया, इजाफा कर दिया, क्या है? वाटर प्रेशर है। इसका ये मतलब हुआ कि पानी जब किसी सतह के ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया यानी फोर्स यूनिट एरिया के ऊपर अमल करेगा पानी की वजह से, तो वो जो प्रेशर जनरेट होगा उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? वाटर प्रेशर कहेंगे। यानी जब पानी की वजह से किसी चीज के ऊपर प्रेशर होगा, प्रेशर वर्ड हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पानी प्रेशर क्या होता है। जब पानी किसी बर्तन की बॉटम के ऊपर, या पानी जब किसी बर्तन की साइड के ऊपर, या पानी जब किसी पाइप में से फ्लो करेगा यानी बहाव करेगा, उस पाइप की साइडों या उस पाइप की दीवारों के ऊपर एक फोर्स पर यूनिट एरिया जो अप्लाई करेगा, वो जो प्रेशर होगा पानी की वजह से, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? वाटर प्रेशर कहेंगे। डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ, इसकी डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। डिफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ दोबारा जरा। वाटर प्रेशर क्या होता है? जब आप पानी को बर्तन के अंदर रखेंगे, देगची के अंदर रख दे, किसी दूसरे बर्तन के अंदर रख दे, तो ये पानी जो है प्रेशर अप्लाई करेगा, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया एग्जर्ट होगा उस बर्तन के बॉटम यानी तह के ऊपर और इस बर्तन की दीवारों के ऊपर। तो चूंकि ये प्रेशर जो लग रहा है ये किस वजह से? पानी की वजह से है, इसलिए इस प्रेशर को क्या कहते हैं? वाटर प्रेशर कहते हैं। इसी तरह जब पानी जो है वो
पाइप में से फ्लो करेगा या बहाव करेगा, वो पानी पाइप के किनारों के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करेगा। वो प्रेशर जो है वो किस वजह से, पानी की फ्लो की वजह से, तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वाटर प्रेशर कहेंगे। देखें ये एक बर्तन है, इसको मैंने फिल कर दिया, किस चीज़ से, पानी से मैंने यहाँ तक फिल कर दिया। अब ये जो पानी से फिल है, ये पानी क्या होगा, क्योंकि पानी का एक वेट है, उस पानी की वेट या वजन जो है वो नीचे की तरफ अमल करेगी। तो अब ये जो वेट है, या वो वेट मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि वेट एक किस्म का फोर्स है। ये फोर्स जब इस सरफेस एरिया के ऊपर अमल करेगा, ये फोर्स कहाँ से आ गई, पानी की वजन की फोर्स है। जिस तरह मेरे वजन की फोर्स जब जमीन के ऊपर अमल करेगा तो ये मेरी प्रेशर होगी, पेन की वजन की फोर्स जब इस बोर्ड के ऊपर अमल करेगा तो ये पेन की प्रेशर होगी बोर्ड के ऊपर। इसी तरह पानी की प्रेशर, जब पानी की फोर्स इस सरफेस एरिया के ऊपर या इस बॉटम के ऊपर अमल करेगा तो ये जो प्रेशर होगा ये किस वजह से, पानी की वजह से, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाटर प्रेशर कहेंगे। अब ये पानी जो है इन साइडों के साथ भी टच हो रहा है, तो टच होते हुए ये पानी इस साइड या इन वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर लगा रहा होगा। ये प्रेशर जो इन दीवारों के ऊपर लग रहा है या इस बॉटम के ऊपर लग रहा है, ये किस वजह से, पानी की वजह से है, तो इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वाटर प्रेशर कहेंगे। इसी तरह जब पाइप में से पानी क्या करेगी, फ्लो करेगी, तो ये पानी इन पाइप के साइडों के ऊपर प्रेशर लगाएगी। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वाटर प्रेशर। यानी जब पानी आप किसी कंटेनर या बर्तन में रखेंगे तो वो पानी बर्तन के दीवारों के ऊपर और बर्तन की तह के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वाटर प्रेशर। और इसी तरह जब पानी पाइप में से फ्लो करेगी या बहाव करेगी तो ये पानी पाइप के दीवारों के ऊपर या साइड्स के ऊपर क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी। तो चूंकि ये प्रेशर पानी की वजह से है तो इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, दोनों केसेस में वाटर प्रेशर कहते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर एक और एक्टिविटी से आपको मजीद एक्सप्लेन करवाना है। द प्रेशर हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया है। द प्रेशर exerted मीन लगाना, द प्रेशर exerted बाय वाटर, वो प्रेशर जो लगता है पानी की वजह से ऑन वॉल्स एंड बॉटम ऑफ कंटेनर, बर्तन को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। The pressure exerted by water on walls and bottom of container and on walls of pipe is called water pressure। वो प्रेशर जो पानी की वजह से बर्तन की दीवारों और बर्तन की तह के ऊपर और इसी तरह फाइव के किनारों के ऊपर लगता है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वाटर प्रेशर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जब आप पानी को जो है ना जो किसी बर्तन में रखेंगे तो वो जो बर्तन की तह के ऊपर और बर्तन की साइड्स या बर्तन की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर होगा वो किस वजह से होगा, पानी की वजह से होगा, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वाटर प्रेशर। इसी तरह जब पानी पाइप में से फ्लो करेगी तो ये पानी की वजह से पाइप की वॉल्स के ऊपर यानी पाइप की दीवारों के ऊपर या पाइप की साइड के ऊपर प्रेशर अमल करेगा। ये प्रेशर किस वजह से, पानी की वजह से, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वाटर प्रेशर। इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जब हम गैस को किसी सिलेंडर के अंदर बंद कर देंगे तो वो गैस सिलेंडर की दीवारों के साथ टकराएगा, तो टकराते वक्त ये फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स जब उसके यूनिट एरिया के ऊपर लगेगा तो ये क्या होगा, प्रेशर होगा। क्योंकि ये प्रेशर फिर गैस की वजह से, गैस की मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा, तो उस प्रेशर को हम फिर क्या कहेंगे, गैस प्रेशर कहेंगे। समझ आ गई। इसी तरह ये पानी की वजह से, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वाटर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, वो प्रेशर जो पानी लगाता है ऑन वॉल्स, दीवारों के ऊपर, एंड बॉटम और तह के ऊपर, किस चीज, कंटेनर, जिस कंटेनर में आपने इसको रखे हुए हैं, एंड ऑन वॉल्स ऑफ द पाइप, और पाइप की दीवारों के ऊपर, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वाटर प्रेशर। प्रेशर है तो इसका यूनिट लाजमी बात है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा या पास्कल होगा। प्रेशर जो कोई भी होगा, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, चाहे वाटर प्रेशर हो, चाहे गैस प्रेशर हो, जितने भी किस्म के प्रेशर होंगे, क्योंकि प्रेशर ही है तो इसके यूनिट क्या होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल ही होंगे। अब एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं कि प्रेशर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। देखें,
अब देखिए डियर स्टूडेंट, मैं एक डब्बा ले रहा हूँ, इसको मैं पानी से फिल कर रहा हूँ। ये मैंने एक डब्बा लिया और यहाँ से ये पानी से फिल है यहाँ तक। अब इस डब्बे के ऊपर मैं कोई 3 सुराख बना देता हूँ। यहाँ पर 3 सुराख, ये डब्बा है, पानी से फिल है यानी पानी से भरा हुआ है। इसके साथ हम एक स्केल रख देते हैं ताकि डिस्टेंस मेजर कर लें। ये क्या है? एक स्केल है। डियर स्टूडेंट, एक डब्बा हमने लिया है, एक्टिविटी कर रहे हैं कि पानी की जो प्रेशर है वो किस चीज़ के ऊपर इन्हिसार करती है। तो देखें ज़रा, ये एक हमने डब्बा लिया है, इस डब्बे को हमने पानी से फिल कर दिया, भर दिया है। फिर इसके ऊपर 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, एक ज़्यादा गहराई के ऊपर, एक थोड़े से गहराई के ऊपर, एक उससे भी ऊपर हमने 3 सुराख बना दिए। अब जब इन सुराख को हम खोलेंगे तो पानी इनमें से गिरते हुए ऐसा अमल होगा इनका। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट, इसको गौर से देखें। अब इसको आप देखें, जो सुराख सबसे नीचे है उससे जो पानी निकल रही है वो सबसे दूर जाके गिर रही है। देखें, सबसे दूर जाके ये पानी गिरेगी। और जो सुराख उससे थोड़ा सा ऊपर है, यानी ये सबसे ज्यादा गहराई के ऊपर है, तो इससे पानी सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगी। और जो थोड़े से कम गहराई पर है, मिड पर है, दरमियान में है, उससे जो पानी गिरेगी उसकी गहराई थोड़ी सी पहले वाले से उसकी डिस्टेंस थोड़ी सी कम होगी। और तीसरे वाले से जो पानी गिरेगी उसकी डिस्टेंस और भी कम होगी। देखें, ये इतने डिस्टेंस यानी इतने फासले तक गई, और दूसरे केस में ये इतने फासले तक गई। देखें, ये फासला और ये फासला, और तीसरे केस की जो डिस्टेंस है वो इतनी है। इसका क्या मतलब हुआ? इससे हम क्या नतीजा अखज़ करना चाहते हैं? इससे हमें ये नतीजा मिला कि जहां पर पानी की गहराई ज्यादा थी वहां पर पानी की प्रेशर क्या थी? पानी के ऊपर प्रेशर क्या था? सबसे ज्यादा था। फिर जब हमने गहराई थोड़ी सी, देखें ये गहराई सबसे ज्यादा है, ये वाली गहराई की बात कर रहे हैं, दैट इज डेप्थ। सरफेस से लेके इस होल तक ये क्या है? ये गहराई है। ये गहराई जब इतनी थी तो यहाँ पर जो पानी मौजूद थी इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा था, इसलिए ये बड़े फासले तक दूर जाके गिरे। जब इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी दूर जाके गिरेगी। फिर हमने जब गहराई थोड़ी सी कम कर दी, यहाँ तक कर दी, तो देखें पानी थोड़ी सी करीब पड़ी। इसका मतलब हुआ कि जब हम गहराई कम करेंगे तो पानी के ऊपर लगने वाला प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब गहराई को और कम करेंगे तो पानी के ऊपर लगने वाला प्रेशर और भी कम हो जाएगा। तो ये जब प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी उधर जाके गिरेगी, जब प्रेशर थोड़ा सा कम होगा तो पानी इधर गिरेगी, जब प्रेशर और भी कम होगा तो पानी इधर गिरेगी। इसका ये मतलब हुआ कि जब गहराई ज्यादा थी, लेकिन इतनी गहराई थी तो प्रेशर सबसे ज्यादा था। जब गहराई इतनी सी होगी तो प्रेशर भी कम हो गया, जब गहराई इतनी सी होगी तो प्रेशर और भी कम हो गया। इससे आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, देखें यहाँ पर जो पानी थी, यहाँ पर जो पानी थी, ये सारे पानी जो थी इससे इस तह से ऊपर यानी इस सुराख से ऊपर जितनी भी पानी थी उस सारे पानी की वजन इन पार्टिकल के ऊपर अमल कर रहा था, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा था। जब आपने इधर कर दिया, अब सिर्फ ये ऊपर वाले इतने से पानी की प्रेशर जो है इसके ऊपर पड़ रही है। जब आपने इधर यहाँ पर होल बना दिया तो अब इतने से पानी की प्रेशर इसके ऊपर, यानी पानी कम हो रही है तो पानी की क्या वजन कम हो रही है, यानी फोर्स कम हो रहा है, तो प्रेशर लाजमी बात है कम होगा। जब यहाँ पर आप आओगे तो अब इससे ऊपर पानी बहुत ज्यादा होगी, तो पानी की वेट या पानी की फोर्स जो है बहुत ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा। जब आप इधर आओगे तो पानी और भी जो है क्वांटिटी इस होल से ऊपर ज्यादा होगी, तो पानी की वेट इस होल की बराबर की जो पानी है इसके ऊपर ज्यादा वेट अमल करेगा, तो इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा। इससे हमने ये रिजल्ट निकाल दिया कि जब गहराई ज्यादा होगी वहां पर पानी की प्रेशर ज्यादा होगी, जब गहराई कम होगी वहां पर प्रेशर कम होगा, जब गहराई और भी कम होगी तो प्रेशर और भी कम होता चला जाएगा। समझ आ गई? इस एक्टिविटी से हमने ये रिजल्ट निकाल दिया कि जब पानी की गहराई ज्यादा थी, गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था, जब आपने गहराई कम कर दी, जब गहराई ज्यादा थी तो प्रेशर ज्यादा था, इसीलिए तो पानी दूर जाके गिरी। जब आपने गहराई कम कर दी तो प्रेशर कम हुआ, पानी करीब गिरी। जब आपने गहराई और कम कर दी, डेप्थ कम कर दिया, तो प्रेशर और भी कम हो गया। इससे रिजल्ट हमने ये निकाला कि जब गहराई ज्यादा होगी वहां पर पानी की प्रेशर ज्यादा होगी, क्योंकि उस पॉइंट से ऊपर पानी की वेट ज्यादा होगी। जब आप गहराई कम करोगे तो अब सिर्फ ऊपर वाली पानी कम हो जाएगी, सिर्फ ये ऊपर वाला वजन अमल करेगा इस पॉइंट के ऊपर, तो प्रेशर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब आप और ऊपर जाएंगे तो उस पॉइंट के ऊपर जो पानी होगी, पानी की क्वांटिटी कम होगी, तो पानी का वजन कम होगा। जब वजन कम होगा तो प्रेशर कम होगा। डियर स्टूडेंट, ये एक एक्टिविटी थी, इससे हम ये रिजल्ट निकाल गए कि जहां पर डेप्थ या गहराई ज्यादा होगी वहां पर पानी की प्रेशर ज्यादा होगी। जब डेप्थ आप या गहराई को कम करेंगे
वहाँ पर पानी की प्रेशर क्या होगी, कम होगी। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, जब आप तालाब में डुबकी लगाते हैं या आप डाइव होता लगाते हैं, अगर आप पानी के बहुत ज़्यादा गहरा चले गए, पानी के बहुत ज़्यादा अंदर चले गए, तो अंदर या गहराई में आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे आप ऊपर की तरफ, पानी की सतह की तरफ आएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। जब आप बिल्कुल सतह के ऊपर आ जाएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोस्टैटिक। ये हमने एक्टिविटी से एक्सप्लेन कर दिया। क्या खास करते हैं इस एक्टिविटी से, कि वेयर द डेप्थ इज more the pressure, the water pressure will be large. Where the depth is small, the water pressure will be small. Point number 3, hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure. Dear student, ये जो हाइड्रो वर्ड है ये दो लफ्जों से बना हुआ है। हाइड्रो वर्ड दो लफ्जों से बना हुआ है। हाइड्रोस्टेटिक लफ्ज जो है ये दो लफ्जों से बना हुआ है। हाइड्रो वाटर को कहते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड स्टैटिक मीन रेस्ट। स्टैटिक मीन्स रेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक दो लफ्जों से निकला हुआ है। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन रेस्ट। आपने सुना होगा लोअर क्लासेस में हाइड्रल पावर स्टेशन, यानी वो पावर स्टेशन जहां पर पानी से बिजली बनाई जाती है। हाइड्रो मीन्स वाटर। तो हाइड्रो मीन वाटर, स्टैटिक मीन रेस्ट। तो हाइड्रोस्टैटिक वाटर इन रेस्ट ऑफ प्रेशर। जब पानी रेस्ट में होगी, यानी मतलब ये हुआ कि वो फ्लो नहीं करेगी। जब पानी किसी बर्तन में या किसी तालाब में या किसी समंदर में रेस्ट में होगी, मतलब वो फ्लो नहीं करेगी, साकिन होगी। किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर जब आप प्रेशर मालूम करेंगे, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। यानी ये देखें, ये एक तालाब है, इसमें से पानी कहीं भी फ्लो नहीं कर रही है, इसमें से पानी ना जा रही है ना इसके अंदर पानी आ रही है। तो इसकी जो प्रेशर होगी, इट मीन्स दैट वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन रेस्ट। पानी क्या है, रेस्ट में है। अब इस पॉइंट के ऊपर, सपोज इस पॉइंट के ऊपर आपने एक चीज रखा हुआ है, इसके ऊपर आप प्रेशर मालूम करना चाहते हैं। इस पॉइंट के ऊपर, ये एक पॉइंट है, सपोज इस तरह कर लें, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर, डी पॉइंट के ऊपर आप क्या मालूम करना चाहते हैं, प्रेशर मालूम करना चाहते हैं। क्योंकि पानी रेस्ट में है, इस गिवन पॉइंट के ऊपर जो पानी का प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर क्या है, किस चीज का प्रेशर है, प्रेशर हाइड्रो का है, यानी प्रेशर पानी का है जब पानी रेस्ट में होगी। प्रेशर किस चीज का है, हाइड्रो का है, यानी पानी का प्रेशर है जब पानी रेस्ट में होगी। तो हमने एक तालाब बनाया, उस तालाब के अंदर पानी हमने भर दिए, ये इस तालाब से पानी फ्लो नहीं कर रही है। अब इस तालाब के अंदर किसी सर्टेन या किसी गिवन पॉइंट के ऊपर जब आप प्रेशर मालूम करेंगे, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक। क्योंकि पानी है, पानी क्या है, रेस्ट में है। अब किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर मालूम कर दे, क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस पॉइंट के ऊपर आप मालूम कर दे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर अगर आप पानी के अंदर प्रेशर मालूम कर दे और वो पानी रेस्ट में हो, मीन्स वो फ्लो ना कर रहा हो, यानी वो बहाव ना कर रहा हो, तो उस प्रेशर, पानी के उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी लिख देते हैं। When the water is at rest, when the water is at rest, meaning it is not flowing. जब पानी रेस्ट में होगा मतलब वो फ्लो ना कर रहा होगा। When the pressure is at rest, meaning it is not flowing, then we can determine अच्छा डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द वाटर इज एट रेस्ट, जब पानी रेस्ट में होगी मतलब वो फ्लो ना कर रहा होगा,
देन वी कैन डिटरमाइन द प्रेशर, फिर हम प्रेशर मालूम कर सकते हैं एट गिवन डेप्थ, दिए गए गहराई के ऊपर जब हम प्रेशर मालूम करेंगे, पानी की प्रेशर दिए गए गहराई के ऊपर जब हम पानी की प्रेशर मालूम करेंगे तो गहराई के ऊपर प्रेशर मालूम करेंगे जब पानी क्या होगी, रेस्ट में होगी या फ्लो नहीं कर रही होगी, तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहेंगे। पानी के अंदर किसी भी पॉइंट या किसी भी गहराई के ऊपर जब आप प्रेशर मालूम करेंगे, जब वो पानी रेस्ट में होगी, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसी तरह सिमिलरली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन डेप्थ, हाइड्रोस्टेटिक फैक्टर्स, ये वाला फैक्टर्स ऑन विच वाटर प्रेशर डिपेंड, वो अवामिल जिसके ऊपर वाटर प्रेशर डिपेंड करता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोस्टेटिक। यहां पर मैं अलग लिखवा देता हूं। पॉइंट नंबर 4, फैक्टर्स ऑन विच वाटर प्रेशर डिपेंड, वो अवामिल जिसके ऊपर पानी की प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या वाटर प्रेशर डिपेंड करती है, वो क्या है, इसका आंसर ये है, the hydrostatic pressure depend upon डेप्थ। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस चीज के ऊपर इन्हिसार करती है, गहराई के ऊपर। जब आप ज्यादा गहराई में पानी की रेस्ट में जो है आप प्रेशर मालूम करेंगे, यानी आप पानी के ज्यादा गहराई में चले गए, वहां पर आपने बहुत ज्यादा गहराई में पानी की प्रेशर मालूम कर दी, तो वो प्रेशर ज्यादा होगा। जब आप उससे थोड़े से ऊपर आएंगे तो वहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा जो है कम होता चला जाएगा। देखिए ये पानी से फिल है, सबसे गहराई में यहाँ पर आप प्रेशर मालूम करेंगे तो ये प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा, सबसे ज्यादा यहाँ इस पॉइंट, 2-3 पॉइंट मैंने लिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। पानी के अंदर हमने कोई से 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब जानना चाहते हैं कि पॉइंट 1 के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, 2 के ऊपर ज्यादा होगा, 3 के ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि पॉइंट 1 जो है वो सबसे ज्यादा गहराई में है, तो पॉइंट 1 के ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, पॉइंट 2 के ऊपर थोड़ा सा कम होगा, और पॉइंट 3 के ऊपर उससे भी कम होगा। इसका ये मतलब होगा कि पानी की प्रेशर गहराई के साथ बढ़ती है। जब आप पानी के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में जाएंगे तो वहां पर आपके ऊपर प्रेशर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आप गहराई में जाते चले जाएं, डाइवर्स जो है जाते हैं, तो उनके ऊपर पानी की प्रेशर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जब आप ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम होता है, यानी आपकी गहराई कम होगी सरफेस से तो आपके ऊपर प्रेशर कम होगा, जब सरफेस से आपकी गहराई ज्यादा होगी तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। लास्ट में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है डियर स्टूडेंट्स, जब डाइवर जो है वो पानी के अंदर डाइव लगाते हैं, यानी गोताखोर जब पानी के अंदर छलांग लगाते हैं, उनके ऊपर पानी का प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाता है। यानी जैसे ही वो पानी के अंदर चले जाते हैं उनके ऊपर पानी की प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाती है। वो पानी की प्रेशर उन डाइवर्स को मजीद जो है वो नीचे या डेप्थ की तरफ धकेलने लगती है। नंबर 1 पॉइंट, यानी व्हेन डाइवर्स डाइव इनटू द वाटर then the water exert या pushes the person body inside, या अंदर जो है उसको क्या करेगी, धकेलेगी या पुश करेगी। जब ड्राइवर या गोताखोर पानी के अंदर डाइव करेगा तो ये पानी उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी और कोशिश करेगी कि उस ड्राइवर को मजीद नीचे की तरफ लेके चला जाए, क्योंकि पानी क्या कर रही है, उसके ऊपर प्रेशर कर रही है। पॉइंट नंबर 2, ये अंदाजा लगाया गया कि हर 10 मीटर की गहराई के साथ पानी की प्रेशर तकरीबन 10,000 पास्कल या 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ज्यादा हो जाती है। यानी मतलब क्या हुआ, वाटर प्रेशर, पानी की दबाव, वाटर प्रेशर increases Newton per meter square या पास्कल after every 10 मीटर डेप्थ। वाटर प्रेशर या पानी का दबाव जो है वो बढ़ता है, कितना बढ़ता है, वाटर प्रेशर इंक्रीजेस
10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10,000 पास्कल आफ्टर एवरी 10 मीटर डेप्थ। हर 10 मीटर की गहराई के साथ पानी का जो प्रेशर है वो 10,000 पास्कल। देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको इस तरह समझ लीजिए, पानी की एक डेप्थ है। अगर यहाँ पर आपकी इनिशियली कितनी है, 0 सरफेस के ऊपर है, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप सरफेस से 10 मीटर के नीचे आ गए, ये कितना है, 10 मीटर की डेप्थ है, तो सरफेस से जब आप 10 मीटर की गहराई के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आपके ऊपर कितनी प्रेशर लगेगी, 10,000 पास्कल प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस के नस्बत जब आप 10 मीटर पानी के अंदर यानी गहराई में चले जाएंगे, तो आपके ऊपर लगने वाला प्रेशर सरफेस से 10 मीटर की गहराई तक कितना होगा, 10,000 पास्कल या 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह जब आप 20 मीटर की गहराई में आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हर 10 मीटर गहराई के साथ 10,000 पास्कल इंक्रीज होती है, तो जब आप 20 मीटर गहराई पे जाएंगे तो फिर कितना होगा, ये जो है प्रेशर विल बी इक्वल टू 20,000 पास्कल या 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह जब आप 30 मीटर गहराई में जाएंगे तो आपके ऊपर लगने वाला प्रेशर कितना होगा, 3,000 पास्कल होगा। इसका ये मतलब हुआ कि हर 10 मीटर की गहराई के साथ पानी की प्रेशर 10,000 पास्कल या 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंक्रीज होती है। आज का हमारा ये टॉपिक वाटर प्रेशर के ऊपर था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।